students. Today I will discuss forms of error, cause of error and step in error analysis. Dear students, आज की वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ फॉर्म्स ऑफ एरर, कॉज ऑफ एरर्स एंड कौन से स्टेप्स लिए जाते हैं एरर एनालिसिस में। ये सब आज की वीडियो में डिस्कस होने वाला है। एरर एनालिसिस की टाइप्स और एरर एनालिसिस के डेफिनेशन पर मैं ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, जिसने नहीं देखी वो जाके देख सकता है। तो शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। सबसे पहले फॉर्म्स ऑफ एरर्स के एरर्स की कौन सी फॉर्म्स हैं। तो फर्स्ट फॉर्म है इसकी ओमिशंस, कि आप क्या करें, लिविंग आउट सम रिक्वायर्ड लिंग्विस्टिक एलिमेंट्स, के कोई रिक्वायर्ड लिंग्विस्टिक एलिमेंट्स आप सेंटेंस में स्किप कर दें, छोड़ दें, तो वो ओमिशन कहलाता है। लाइक माई फादर इज़ डॉक्टर। अब इसमें वर्ड आ जो है या ए जिसको पढ़ते हैं ये स्किप हो गया। सो इस तरह की जो गलती होती है, एरर होती है, उसको हम क्या कहते हैं, ओमिशन। एडिशन मीन्स कि ऐड कर देना, कि कुछ अननेसेसरी वर्ड को आप सेंटेंस के अंदर ऐड कर दें तो वो चीज़ एडिशन एरर कहलाती है। ये एक फॉर्म है एरर की। इसके अलावा सब्स्टिट्यूशंस, कि आप इनकरेक्ट एलिमेंट को रिप्लेस करें फॉर करेक्ट वन से, कि करेक्ट की जगह, करेक्ट वंस की जगह आप कोई इनकरेक्ट एलिमेंट्स पुट कर दें सेंटेंस में, तो वो चीज़ क्या कहलाती है, सब्स्टिट्यूशन कहलाती है। यानी पहले एक एरर कैसे आ सकता है, यानी एक फॉर्म है एरर की, कि अगर लिंग्विस्टिक का एक एलिमेंट जो है वो आप स्किप कर दें, छोड़ दें, यानी लाइक का ओमिशन। अगर आप कोई एक दूसरा एलिमेंट जो है वो ऐड कर दें जो कि वहाँ पर नहीं आता, यानी अननेसेसरी जो है कोई वर्ड ऐड कर दें, सो वो चीज़ एडिशन कहलाएगी। और सब्स्टिट्यूशन फॉर्म वो होगी कि जिसमें आप करेक्ट वंस की जगह, यानी एक करेक्ट एलिमेंट की जगह आप कोई इनकरेक्ट एलिमेंट सेंटेंस में लिख दें, तो वो सब्स्टिट्यूशन एरर आ जाएगा, यानी वो भी एक एरर होगा। एरर की कौन सी फॉर्म होगी, सब्स्टिट्यूशन। इसके बाद कौन से सोर्सेज हैं, काजेज कौन से हैं। ओवर जनरलाइजेशन की वजह से एरर हो सकती है। इनकम्प्लीट एप्लीकेशन हो, अगर रूल्स मतलब सही रूल्स को या हाफ रूल्स को अप्लाई किया जाए तब भी एरर आ सकता है। अगर ट्रांसफ़र एरर की वजह से भी एक एरर का सबब है। ये भी टीचिंग स्टाइल भी समटाइम जो है वो एरर काज करता है। इसके अलावा एरर का काज बन सकता है। इसके अलावा मटेरियल्स अगर सही ना हो तब भी गलती आ जाती है, एरर हो सकता है। इसके अलावा लिटरल ट्रांसलेशन की वजह से भी, कम्युनिकेशन स्ट्रेटजीज भी ऐसी हो जाती हैं सम टाइम, जिससे एरर जो है वो हो सकता है। इसके अलावा केयरलेसनेस की वजह से भी हो सकता है, या लैक ऑफ मोटिवेशन की वजह से भी जो है वो एरर कमिट हो सकता है। सो ये हैं काजेज ऑफ एरर्स। अब हम डिस्कस करते हैं कि एरर एनालिसिस में कौन से स्टेप उठाए जाते हैं। सो फर्स्ट इसमें जो स्टेप होता है वो कलेक्शन ऑफ डेटा, के डेटा को कलेक्ट करना है। देन हमारे पास होगा आइडेंटिफिकेशन ऑफ डेटा या आइडेंटिफिकेशन ऑफ एरर, देन डिस्क्रिप्शंस ऑफ एरर्स एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ एरर्स, एंड एंड में उस एरर को ठीक करना है, यानी करेक्टनेस ऑफ एरर। सो सबसे पहले कलेक्शन ऑफ एरर्स कि फर्स्ट स्टेज एरर एनालिसिस की वो होगी कि आपने एरर की कलेक्शन करनी है। इस स्टेज में हम कलेक्ट करते हैं रेलिवेंट डेटा को, जो जिसमें एरर कमिट हुआ होता है, जो लैंग्वेज लर्न कर रहा होता है एक लर्नर, तो उसका वो डेटा जो है वो कलेक्ट किया जाता है और उसमें जो है एरर की कलेक्शन की जाती है, यानी एरर को कलेक्ट करना है या डेटा को कलेक्ट करना है। इसके अलावा वो जो डेटा होगा वो रिटन भी हो सकता है, स्पोकन भी हो सकता है, जर्नल भी हो सकता है, या स्पेसिफिक भी हो सकता है। ये फर्स्ट स्टेप हो गया। डेटा को कलेक्ट करने के बाद, एरर की कलेक्शन करने के बाद आइडेंटिफिकेशन करनी है एरर की। सेकंड स्टेज क्या है, एरर को आइडेंटिफाई करना है। इसका ये मतलब है कि एरर की आपने डिस्टिंक्शन करनी है। जैसे कि एरर जो है वो मिस्टेक से इन जनरल वो डिस्टिंक्ट होता है, यानी अलग होता है। एरर और मिस्टेक दोनों अलग अलग चीज़ें, जो कि पहले हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। एरर जो है वो अलग है, यानी उसमें फ़र्क है मिस्टेक से। वो कैसे डिफरेंस है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर अकरिंग फ्रीक्वेंसी की वजह से एरर जो है वो मिस्टेक से डिफरेंस रखता है। यानी आपने आइडेंटिफिकेशन करने पहले एरर को कलेक्ट करना है, कलेक्शन डेटा को कलेक्ट करना है, उसमें से एरर, फिर उसके बाद आपने एरर की आइडेंटिफिकेशन करनी है। उसके बाद क्या है, डिस्क्रिप्शन ऑफ आइडेंटिफिकेशन एरर के बाद क्या होती है, डिस्क्रिप्शन ऑफ एरर। ये क्या होता है कि जिसमें एरर की जो डिस्क्रिप्शन है उसको हम, एक कंपैरेटिव प्रोसेस होता है, यानी जो हमारे पास लर्नर का इनकरेक्ट सेंटेंस होता है उसको कंपेयर किया जाता है करेक्ट स्टेटमेंट के साथ। यानी कंपेयर करने से होगा क्या, कि हम पता चल जाएगा कि कहाँ पर लर्नर ने मिस्टेक की है, कहाँ पर एरर को मिट किया है लर्नर ने, तो इससे क्लियर हो जाता है। यानी डिस्क्रिप्शन ऑफ एरर्स में कंपैरिजन किया जाता है, कंपैरेटिव प्रोसेस होता है, जिसमें लर्नर्स का जो इनकरेक्ट सेंटेंस है
उसको कंपेयर किया जाता है किससे, करेक्ट स्टेटमेंट से, जिससे ये क्लियर हो सकता है कि कहाँ पर लर्नर ने एरर जो है वो कमिट किया है। सो डिस्क्रिप्शन ऑफ एरर्स जो है वो कौन सी कैटेगराइजेशन ऑफ एरर्स को फॉलो करता है, लाइक ये ग्रामेटिकल एरर भी हो सकता है, यानी इसमें ओमिशन भी आ सकता है, फॉर्म आ सकती है, एडिशन फॉर्म भी आ सकती है, सब्स्टिट्यूशन फॉर्म भी आ सकती है, रॉन्ग ट्रांसफॉर्मेशन भी हो सकती है, प्लूरल फार्मेशन, रॉन्ग प्लूरल फार्मेशन भी हो सकती है, या वर्ब का भी गलत इस्तेमाल हो सकता है। सो डिस्क्रिप्शन ऑफ एरर के बाद क्या करनी है, एरर को एक्सप्लेन करना है। जो एक्सप्लेनेशन ऑफ एरर है इसमें ये पता चलता है कि वाई एंड हाउ एरर कम्स अबाउट, कि कहाँ एरर हुआ है, कहाँ पर एरर एक लर्नर कमिट किया है। अब एक्सप्लेनेशन ऑफ एरर जो है ये इन्वेस्टिगेशन करेगा इस रीज़न में कि वाई द लर्नर हैज़ डेविएटेड फ्रॉम द रूल्स ऑफ द टारगेट लैंग्वेज, के टारगेट लैंग्वेज के रूल से लर्नर क्यों डेविएट है। सो इसके बाद एक्सप्लेनेशन करने, एरर को एक्सप्लेन करना है कि कैसे और क्यों एरर जो है वो कमिट हुआ, कहाँ पर जो है वो रूल्स गलत अप्लाई किए गए। ये हो गई एक्सप्लेनेशन ऑफ एरर। एक्सप्लेन करने के बाद यानी आइडेंटिफिकेशन भी कर दी, कलेक्शन भी कर दी एरर की, और इसके बाद जो है एक्सप्लेनेशन भी कर दी एरर की। एक्सप्लेनेशन के बाद क्या करनी है, करेक्शन करनी है एरर्स की, कि इन करेक्शंस ऑफ द एरर्स जो टीचर है वो एरर को करेक्ट करेगा और लर्नर्स भी खुद से भी करेक्ट करने की कोशिश करेगा, यानी वो टीचर की गाइडेंस से लर्नर खुद जहाँ पर उससे एरर कमिट हुआ है वो वहाँ पर एरर को ठीक करेगा, उस एरर को रिमूव करेगा। ये कोई एक्चुअल स्टेज ऑफ द एरर एनालिसिस, ये कोई एक्चुअल स्टेज नहीं है, बट गोल ऑफ एरर एनालिसिस, यानी गोल हो सकता है, ये कोई एक्चुअल स्टेज नहीं है एरर एनालिसिस की, बट करेक्शन ऑफ एरर जो है एक गोल हो सकता है, एक मकसद जो है वो हो सकता है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये थे एरर एनालिसिस के काजेज, फॉर्म्स और देन एरर एनालिसिस की जो है वो कौन से स्टेप्स हैं एरर एनालिसिस में, ये सब आज की छोटी सी वीडियो में मैंने डिस्कस किया। आई होप आप लोगों को इस वीडियो से ये क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। अल्लाह हाफिज़।